Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science and Engineering Knowledge Academy. I am Afnan Haider Khan. आज के इस लेक्चर में हम थर्मल सर्किट डायग्राम्स के ऊपर बात करेंगे कि थर्मल सर्किट डायग्राम्स TCs कैसे बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ एग्जांपल्स के जरिए उनको शो किया जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्लेन वॉल से, और यहाँ से मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करूंगा कि हम थर्मल सर्किट डायग्राम्स बनाते कैसे। तो ये एक आपकी फंडामेंटल्स ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर की बुक है, इन प्रोपेरा की 7th एडिशन, उसका प्रॉब्लम नंबर 3.13 ये मैंने लिया हुआ है। उसकी ये डायग्राम है और इसमें आप देख सकते हैं कि इनसाइड यानी किसी कंपार्टमेंट या किसी रेफ्रिजरेशन इनसाइड है और ये आउटसाइड है या किसी विंडो का या किसी स्लाइडर का। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टर बोर्ड, यहाँ पे प्लाई बोर्ड साइडिंग और यहाँ पे ग्लास फाइबर ब्लैंक। तो लिहाजा ये तीन मटेरियल्स हैं जो प्लेन वॉल बना रहे हैं। तो ये कंपोजिट वॉल है क्योंकि ये तीन मुख्तलिफ मटेरियल से बनी है, प्लास्टर बोर्ड, ग्लास फाइबर ब्लैंकेट एंड प्लाईवुड साइडिंग। और इसके दो तरफ फ्लूइड्स हैं जिनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी, इनकी थिकनेस आपको यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी, इन तीनों डिफरेंट कंपोजिट्स की थिकनेस आपको मेंशन है। और अगर आप देखें तो यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इनसाइड का, और आउटसाइड है माइनस। तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस फ्रॉम हॉट साइड टुवर्ड्स द कोल्ड साइड, हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर। ठीक हो गया जी। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि टी इन्फिनिटी यहाँ पे साइन शो कर रहा है कि ये फ्लूइड का टेम्परेचर है, और आई सबस्क्रिप्ट में इनसाइड के लिए है। सिमिलरली यहाँ इन्फिनिटी का साइन फ्लूइड के टेम्परेचर के लिए, और ओ जो है सबस्क्रिप्ट में वो आउटसाइड के लिए टेम्परेचर शो कर रहा है। सिमिलरली एच आई इज द कोफिशिएंट, कन्वेक्शन कोफिशिएंट इनसाइड एंड कन्वेक्शन कोफिशिएंट आउटसाइड। ठीक है जी। और ये केपी इज द थर्मल कंडक्टिविटी, और ये के बी और के एस हर मटेरियल की कंडक्टिविटी शो हो रही है। तो लिहाजा हम पहले एक नोड लेंगे। वो नोड कौन सा होगा? ये होगा टी इन्फिनिटी आई। ये टेम्परेचर, हर टेम्परेचर जो है वो नोड के ऊपर शो होगा, या मैं ये कहूंगा कि हर नोड जो है वो एक टेम्परेचर शो कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये एक सरफेस है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, फिर ये एक सरफेस है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, फिर इसका कुछ टेम्परेचर, इसका कुछ टेम्परेचर। तो हर नोड जो जहां से मटेरियल डिफरेंट होता जाएगा, हम वहां पे एक नोड लगाते जाएंगे और उसका कोई टेम्परेचर होगा। इस वक्त इसमें इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें गिवन नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो लिहाजा ये मटेरियल डिफाइन कर रहा है कि यहाँ से अलग मटेरियल। ठीक है जी। तो यहाँ के इन दो के बीच में एक रेजिस्टेंस हो रही है टू दिस फ्लो। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर यहां से एक दूसरा मटेरियल है, तो हम यहाँ पे एक नोड लगा लेंगे, और इनके इसके बीच में जो कंडक्शन के थ्रू रेजिस्टेंस हो रही है दूसरा ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखें तो एक अलग मटेरियल है, तो तीसरा, तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस हम डाल लेंगे, रेजिस्टर डाल लेंगे। इसी तरीके से ये चौथा, यहाँ एक और नोड। तो हर मटेरियल के चेंज होने से हम नोड बनाते जाएंगे। फिर अगर आप देखें तो यहाँ टी इन्फिनिटी जो है उसके लिए नोड है। ठीक है जी। और उसके बीच में कन्वेक्शन के लिए रेजिस्टेंस, तो ये, ठीक है जी, जो राइट साइड पे है ये वाला, ये रेजिस्टर, ये कन्वेक्शन के लिए रेजिस्टेंस है, ये कन्वेक्शन के लिए रेजिस्टेंस है, और बाकी ये जो तीन है जो कि एल पी, एल बी और एल एस के करस्पॉन्डिंग बनाए गए हैं, ये तीनों के तीनों कंडक्शन के लिए रेजिस्टर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी। और वो हीट फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, फ्रॉम टी इन्फिनिटी आई टू टी इन्फिनिटी ओ आउटसाइड। ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसको तमाम को यहां से आपको क्लियर कर दूं, ठीक है जी, इसको मैं अगर यहां से इरेज कर दूं और मैं वो डायग्राम बनाऊं आपके लिए, तो वो कुछ यूं बनेगी एक एक करके। ठीक है जी। तो ये वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो
कन्वेक्शन रेजिस्टेंस की है, आर कन्वेक्शन इज इक्वल टू 1/HI ए, ठीक है जी। और इसमें ए क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन वॉल है और इसका जो सरफेस एरिया है वो तमाम मटेरियल का वो सेम है। यू कैन सी दिस इन द प्रॉब्लम। बहरहाल यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, यहाँ पे हम थर्मल सर्किट डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। तो लिहाजा इस टेम्परेचर T इन्फिनिटी नॉट और इस सरफेस टेम्परेचर जहाँ से ये नया सरफेस शुरू हो रहा है, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये कन्वेक्शन के जरिए है और उसका जो फॉर्मूला है वो 1/HA। फिर इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में हीट ट्रांसफर चूंकि एक मटेरियल के थ्रू हो रही है, तो हम एक मटेरियल यूज करें। वो कौन सा मटेरियल है, वो प्लास्टर बोर्ड है। तो LP डिवाइडेड बाई KP टाइम्स A डिवाइडेड बाई KP बाई A। और ये चीज क्या है जी, ये थर्मल ये रेजिस्टेंस है कंडक्शन की, ठीक है जी। तो ये इस मटेरियल की, अब यहां से मटेरियल फिर चेंज, तो एक सरफेस बना रहा है और हम इस वक्त एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है जी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें अजम्पशन ये कर रहे हैं कि जो थर्मल जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। सो कांटेक्ट रेजिस्टेंस आपके पास नेग्लिजिबल है, तो लिहाजा इसके बीच में यहाँ पे अगर कांटेक्ट रेजिस्टेंस है तो हम इग्नोर कर रहे हैं। सो हम यहाँ से जो थर्मल कंडक्टेंस है, जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है, वो यहाँ भी इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ भी इग्नोर कर रहे हैं और यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो तमाम सर्फेसेस के दरमियान जो कांटेक्ट रेजिस्टेंसेस हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर एक और कंडक्शन होगी इस मटेरियल के अक्रॉस इस सरफेस तक, तो हमने वो बना दी, उसकी फार्मूला लिख दिया। फिर ये और फिर आखिर में वही कन्वेक्शन का जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से ये कंपोजिट प्लेन वॉल का हमारे पास जो थर्मल सर्किट डायग्राम है, TCD है, वो बन जाएगी। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है उसी बुक की, एग्जाम्पल 3.15। इसका इसके उल्ट अगर हम देखें तो इसमें एक मटेरियल है वुड साइडिंग की, फिर है बीच में एक स्टड और इंसुलेशन। तो अगर आप देखें तो एक टेम्परेचर इस वुड साइडिंग के सरफेस का यहां से, ठीक है जी, इसका एक टेम्परेचर। अब वो देखें तो वो दो मटेरियल्स में जा रहा है, तो यहां से जो सर्किट बनेगा पैरेलल में दो में जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे एक रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है और एक रेजिस्टेंस यहां से कंडक्शन ऑफर हो रही है, सही हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर ये अगेन, सॉरी मैंने यहां पे रेजिस्टेंस नहीं बनाया क्योंकि इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में भी रेजिस्टेंस है, तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस हो गई। फिर ये रेजिस्टेंस फर्दर दो रेजिस्टेंसेस में, एक स्टड में और एक इस इंसुलेशन में गई, और उसके बाद फिर ये दोनों कंबाइन होके यहां आई और ये एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो ये एक कंबाइन होके, ठीक है जी, तो ये यहां पे एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। ठीक हो गया जी। इसका डायग्राम कुछ यूं बनेगा, मैं फिर बता रहा हूं के बीच इससे एक कंड यहाँ, यानी यहाँ से जब अगर फर्ज करें हीट ट्रांसफर हो रही है तो ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, ये मटेरियल जो वुड साइडिंग है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद ये देखें तो एक स्टड है यहाँ से, ठीक है जी, ये मटेरियल जो है स्टड, और एक इंसुलेशन है साथ, तो दो पैरेलल में ये रेजिस्टेंस, दो डिफरेंट मटेरियल में ये हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो लिहाजा यहाँ से जो मटेरियल है ये दो रेजिस्टेंसेस ऑफर करेंगी, और उसके बाद यहाँ से फिर एक मटेरियल शुरू हो रहा है, तो लिहाजा एक रेजिस्टर हम यहाँ पे, तो यहाँ से एक जो है हीट आएगी और वो दो मटेरियल्स में पैरेलली स्प्लिट हो जाएगी और अगेन कंबाइन होके इस सरफेस के ऊपर यहाँ से जो ये वॉल बोर्ड है यहाँ पे कंबाइन होके फिर आ जाएगी। और अगेन यहाँ पे हम कांटेक्ट रेजिस्टेंस जो है, जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है उसको हम ऑलमोस्ट जीरो या नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये डायग्राम कुछ यूं बनेगी, और इसमें चूंकि कोई कन्वेक्शन का जिक्र नहीं है, कोई फ्लूइड का जिक्र नहीं है, तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम जो कन्वेक्शन जो कंडक्शन के सॉरी कंडक्शन के जो रेजिस्टेंस फार्मूला है वो हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। लेकिन इस डायग्राम को यूं इस तरीके से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो लिहाजा हम इसको रोटेट कर लेंगे तो वो यूं बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये दोनों एक ही चीज है, एक ही डायग्राम है, दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है।
तो ये एक और हमने डायग्राम बना लिया जिसमें पहले वाले में सीरीज कनेक्शन था, दूसरे वाले में पैरेलल कनेक्शन भी हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम अब रेडिएशन को भी एनकाउंटर करते हैं, उसको भी प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है 3.24, ठीक है जी। तो 3.24 फ्रॉम द इम्प्रोपेरा 7th एडिशन। तो ये अगर आप देखें तो जो फायर फाइटिंग का सूट है उस हवाले से इंफॉर्मेशन है। तो उसमें एक तरफ फायर है, दूसरी तरफ फायर फाइटर है, ठीक है जी। और ये एक अगर आप देखें तो शेल है, उसके बाद फिर एयर गैप है, फिर एक मॉइस्चर बैरियर है, फिर एयर गैप है और फिर थर्मल लाइनर है। तो अब इसका थर्मल सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? तो हम जो एयर गैप है इसके अंदर रेडिएशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो तो कंडक्शन के जरिए हो रही है, उसके बाद जब एयर है तो रेडिएशन भी हो रही है और साथ साथ कन्वेक्शन भी हो रही है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे दोनों फिनोमेना टेक प्लेस, फिर यहाँ पे कंडक्शन हो रही है और फिर दो फिनोमेना हो रही है। तो लिहाजा अगर आप देखें तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस दो में पैरेलल जा रही है, फिर एक, फिर दो में पैरेलल और फिर यहाँ से एक। तो डायग्राम कुछ यूं बनेगी कि यहाँ से एक, फिर यहाँ से दो में चली जाएगी एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन, फिर ये एक, फिर ये कंडक्शन, ठीक है जी, और फिर ये सॉरी कन्वेक्शन और रेडिएशन, और फिर यहां से ये यूं एक डायग्राम आपके पास बन जाएगी। तो मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं कि इस जगह पे हमारे पास जो टेम्परेचर है या जो हीट ट्रांसफर है वो इस सरफेस से दो फिनोमेनाज में या टू मोड्स में, एक कन्वेक्शन में और एक रेडिएशन में ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली यहां से भी कंडक्शन कन्वेक्शन में और रेडिएशन में, तो कन्वेक्शन और रेडिएशन एयर गैप में हो रही है। तो लिहाजा ये डायग्राम बनेगा कुछ यूं, पहले वाले में थर्मल रेजिस्टेंस ये आ गई, उसके बाद मैंने आपसे कहा ये स्प्लिट हो जाएगी बिटवीन दिस शेल एंड एमबी, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एयर, और ये रेडिएशन बिटवीन एस एंड एमबी। फिर मैंने कहा था एमबी के बीच में होगी यहां से, फिर दोबारा रेडिएशन भी हो रही है और कन्वेक्शन भी हो रही है, और फिर थर्मल लाइनर की कंडक्शन हो रही है। तो ये एक और डायग्राम थर्मल सर्किट की मैंने बनाई जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर हम रेडिएशन को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं यहाँ पे, पहले दो केसेस में हमने रेडिएशन को नेग्लिजिबल कंसिडर किया, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर किया, यहां भी हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है जी, एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त एयर गैप के अंदर जो रेडिएशन का फिनोमेना है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये एक और प्रॉब्लम है सिलेंड्रिकल वॉल की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तो ये अगर फिर आप देखें तो ये 3.61 इनक्रोपेरा की प्रॉब्लम है। इसमें आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दो मटेरियल है, ठीक है जी, दो मटेरियल्स हैं, एक ये ए है और एक बी है, और ये दोनों सिलेंडर यानी हाफ मटेरियल ए से बना हुआ है, ठीक है जी, और ये हाफ जो है ये मटेरियल बी से बना हुआ है, ठीक है जी, ये मटेरियल बी से बना हुआ है, ठीक हो गया जी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो कुछ यूं होगा कि अगर आप देखें तो इनर सरफेस के अंदर या इनसाइड द पाइप कौन सी चीज है वी डोंट नो, कोई टेम्परेचर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लिहाजा हमारे लिए स्टार्ट करने के लिए ये सरफेस मौजूद है, ठीक है, जो कि है TS1 और इसका टेम्परेचर गिवन है। तो ये हो जाएगा जी TS1 का नोड, और TS1 से अगर आप देखें तो दो में जा रही है, ए में भी कंडक्शन हो रही है और बी में भी कंडक्शन हो रही है। तो हम अगर TS1 से जाएंगे तो हम ए में भी जा रहे हैं और हम बी में भी जा रहे हैं, दोनों मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं, ठीक है जी। फिर अगेन ये जो यहां से अब एक कंडक्शन हो रही है, कन्वेक्शन हो रही है, तो वो किसके बीच हो रही है? ये TS2, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर ए का अलग होगा बी का अलग होगा, मटेरियल डिफरेंट है, तो लिहाजा ये TS2A हो जाएगा और ये TS2B हो जाएगा। तो ये दो नोड बन गए कौन से टेम्परेचर? यहाँ पे, ठीक है।
अब अगर आप देखें तो ये फिर फर्दर आगे जाके सीरीज में है किसके साथ, टी इन्फिनिटी के साथ। तो लिहाजा यहां से हम जाएंगे और इसको कंबाइन कर देंगे हम टी इन्फिनिटी के साथ। तो ये डायग्राम कुछ यूं बनेगा जो मैंने ऊपर यहां बनाया, लेकिन इसमें से एक जो है वो कंडक्शन है, ठीक है जी, क्योंकि वो मटेरियल के अंदर हो रही है, यहां पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, और दूसरा जो है वो इससे बाहर हो रही है, तो वो कन्वेक्शन है। तो आर कन्वेक्शन ए और वो दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज में है, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है, तो लिहाजा ये सीरीज है। और फिर दोनों टी इन्फिनिटी के साथ यानी बाहर के फ्लूइड के साथ आउटर फ्लूइड के साथ, क्योंकि आउटर फ्लूइड सेम है उसके साथ अटैच है, तो वो टी इन्फिनिटी दोनों के साथ आ गए, ठीक है जी। तो ये एक कंपोजिट सिलेंड्रिकल वॉल की एग्जांपल है। मैं फिर बता रहा हूं, हम यहाँ पे जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है और वो जो रेडिएशन का फिनोमेना है उस सबको नेग्लिजिबल करके स्टेडी स्टेट कंडीशन में कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आएगी उसमें फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम अजम्पशन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। लेकिन जो थर्मल सर्किट डायग्राम में कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज हो रही हैं, कुछ स्टूडेंट्स को थर्मल सर्किट डायग्राम की समझ नहीं आ रही, तो उस हवाले से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में। एक स्टेप मजीद आगे बढ़ते हैं और स्फेरिकल वॉल की तरफ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 3.73 एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, और उसमें एक आई है, आई इज अ स्फेरिकल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक कॉन्टेक्ट लेंस है, कॉर्निया के ऊपर एक कॉन्टेक्ट लेंस लगाया गया है, आपको टी इन्फिनिटी इनसाइड द आई और टी इन्फिनिटी आउटसाइड द आई दिया गया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आप गौर से देखें तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि कन्वेक्शन का है, उसके बाद फिर कंडक्शन, उसके बाद फिर कंडक्शन और उसके बाद फिर कन्वेक्शन, और तमाम के तमाम सीरीज में है, ठीक है जी। तो इससे जो चीज बनेगी वो कुछ यूं होगी, टी इन्फिनिटी का पहला टेम्परेचर, उसके बाद K1 के इस सरफेस तक, फिर यहां से दूसरा सरफेस, फिर तीसरा, और ये चौथा। चार रेजिस्टेंस जो मैं यहां बना चुका हूं, 1 2 3 और ये 4, वो वहां डायग्राम में शो हो रहे हैं। उनकी जो थर्मल रेजिस्टेंस है फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और स्फेरिकल वॉल, वो कन्वेक्शन की है 3/4 HI पाई R1 स्क्वायर, और जो कंडक्शन के लिए बनेगी वो होगी 3/4 पाई K1 1/R1 माइनस 1/R2, और ये फिर 1/R2 माइनस 1/R3, और ये उसी तरीके से पाई R स्क्वायर के साथ ये रेजिस्टेंसेस लग जाएंगी। ये कंडक्शन का सॉरी ये R कंडक्शन है फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये दो, और ये जो आखिरी दो हैं जो टर्मिनल पे हैं वो कन्वेक्शन है फॉर R कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल वॉल, ठीक हो गया जी। तो ये भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने आपको, या सिंपल सा थर्मल सर्किट डायग्राम बना दिया। यहां से फिर मैं बता रहा हूं, टी इन्फिनिटी है, ये एक रेजिस्टेंस हो गई इन दो सरफेसेस के बीच में, फिर यहां एक रेजिस्टेंस, फिर यहां, और आखिर में बाहर जो टी इन्फिनिटी नॉट है उसके साथ ये आ गया। तो ये जो रेजिस्टेंस हैं बाहर और अंदर, ये आपकी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर प्रिडोमिनेटली है, और इस कॉर्निया और इस लेंस के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी कंडक्शन ही की होगी। बहुत शुक्रिया, ये एक क्विक सा लेक्चर था थर्मल सर्किट डायग्राम के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।